अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन सोशल रिसर्च। देखें, सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मुख्तलिफ मेथड्स को इस्तेमाल करके रिसर्च मेथड्स को इस्तेमाल करके वो मुआशरे को और सोशल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। जो उनके रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो गाइड करते हैं या इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किस चीज़ से? थियरी से। ठीक है। और थियरी क्या होती है? थियरी जो है वो सेट ऑफ आर्गुमेंट्स होती हैं दैट सीक्स टू एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। वो क्या करने की कोशिश करती हैं? एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ को एक्सप्लेन करने की या उसको प्रेडिक्ट करती हैं। ठीक है। जैसे आपने तो सोशोलॉजी में पर्सपेक्टिव तो पढ़ा होगा, जैसे कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, फंक्शनलिज्म है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, फेमिनिस्ट थियरी है। तो उसका जो रिसर्च होता है, रिसर्च टॉपिक जो होता है, जो प्रॉब्लम होता है, वो उसके बैक पे ये पर्सपेक्टिव्स और ये थियरीज होती हैं। ठीक है। तो उसके अंदर ही वो अपना प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और जिस तरफ उनका माइंड इंक्लाइन होता है, जिस तरफ उनका माइंड झुका हुआ होता है, तो उसमें से ही वो जो है वो उसमें से ही सिलेक्शन करते हैं या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, रिसर्च में जो सबसे पहला स्टेप है वो आइडेंटिफाई टॉपिक होता है। ठीक है। तो तहकीक का अमल तब शुरू होता है ना, जब सोशोलॉजिस्ट किसी ऐसे सवाल या मसले की निशानदेही करते हैं जो रिसर्चेबल होते हैं। ठीक है। देखिए, सोशोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसी खास थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के अंदर ही किसी प्रॉब्लम को रिफाइन या उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर है, तो जेंडर के अंदर स्टीरियोटाइप्स है, स्टिग्मेटाइजेशन है, पैट्रियार्की है। तो तो वो गूगल में डिफरेंट कीवर्ड्स यूज करके डिफरेंट एंगल से एक प्रॉब्लम को देखते हैं। देखिए, इसके बाद जो है वो रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर होता है। मतलब सोशोलॉजिस्ट अपने प्रॉब्लम को लेकर डिफरेंट आर्टिकल में उसका स्टेटस देखते हैं और उनके रिजल्ट और मेथड्स देखते हैं और अपनी नोवेलिटी फाइंड आउट करते हैं कि असल में ये क्या नया फाइंड आउट करेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जो कि रिसर्चेबल हो, जिसके ऊपर बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो। ठीक है। और उस उसके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं ना वो एक्सेसिबल हो। ठीक है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा अहम है जो रिसर्च में याद रखनी चाहिए। ठीक है। और रिसर्च का टॉपिक जो है वो ना ज़्यादा स्पेसिफिक हो और ना ज़्यादा जनरल हो। अब लिटरेचर रिव्यू के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। देखिए आप, हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। अच्छा, हाइपोथेसिस क्या होता है? एक प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट होता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में एक टेंटेटिव रिलेशनशिप का नाम है हाइपोथेसिस। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जो है वो एक कंसेप्ट है या फीचर है विद मल्टीपल वैल्यूज, मुख्तलिफ वैल्यूज के साथ, सच एज जेंडर, रेस, सोशल क्लास, एज वगैरह वगैरह। अब जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि चेंज लाता है दूसरे वेरिएबल में, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अब हाइपोथेसिस जो होता है वो हम ड्रा करते हैं मोस्टली फ्रॉम फ्रॉम लिटरेचर। जो हमारे पास लिटरेचर आता है, प्रीवियस लिटरेचर, उससे हम हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेते हैं। लेकिन कुछ रिसर्चेस में ऐसा नहीं होता, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च है, तो वहाँ हम जो मतलब फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पे लोगों को जो है वो हम ऑब्जर्व और इंटरव्यू करते हैं और फिर वहाँ से हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है। और फिर उन नोट्स में जो है वो पैटर्न देखते हैं। ठीक है। जिसको आमतौर पर हम थीम भी बोलते हैं। तो ऐसे हम, ये एक इंटरप्रेटिव रिसर्च होता है, मतलब हम फाइंडिंग्स को इंटरप्रेट करते हैं यहाँ। अच्छा, फिर इसके बाद है सेलेक्टिंग रिसर्च मेथडोलॉजी। आमतौर पर तो हमारे पास दो मेथडोलॉजीज है ना, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटेटिव है और क्वांटिटेटिव है। अच्छा, क्वालिटेटिव को सबसे पहले समझते हैं थोड़ा सा। क्वालिटेटिव ये एक ऐसा अप्रोच है जो नॉन न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एनालिसिस ऑफ इंटरव्यू रिस्पॉन्सेज, जो मतलब वर्बल उन्होंने दी हुई है। ठीक है। और या मतलब ऑब्जर्व बिहेवियर, जो हमने बिहेवियर्स को, लोगों को ऑब्जर्व किया है, वो सारा कुछ हम उसको ले लेते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद जो है वो ये एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है इसमें। ठीक है। मतलब कि हम पहले ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर इसके बाद उससे हम जो है वो कंक्लूजन ड्रा करते हैं। बस सिंपली आप ये समझें कि क्वालिटेटिव रिसर्च जो होता है
वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, ठीक है। उसमें हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, और थियरी बिल्ड करते हैं, ठीक है। और इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है। मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब कि ये एक नॉन रैंडम क्राइटेरिया पे जो है वो बेस्ड होता है। मतलब कि हर बंदे को ये इक्वल चांस नहीं होता कि वो उसमें सेलेक्ट हो जाए। फिर इसके बाद है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसा अप्रोच होता है जो न्यूमेरिकल डेटा को यूज़ करता है, ठीक है। और ये जो है वो डिडक्टिव रीजनिंग यूज़ करता है। डिडक्टिव रीजनिंग ये होता है कि ये सबसे पहले जो है वो एक जनरल हाइपोथेसिस से शुरू करते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं उसके बेस पे। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में मोस्टली हम जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू या जो है वो क्वेश्चनियर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्स कैटेगरीज होती हैं। मतलब कि एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। और इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होता है कि इसमें पॉपुलेशन को इक्वल चांस होता है टू बी सेलेक्टेड, ठीक है। और इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ भूल गया वो ये है कि इथिकल कंसिडरेशन। मतलब आपके रिसर्च से पर्सनल कोई नुकसान किसी को नहीं है, ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। अच्छा, फिर इसके बाद है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस क्वांटिटेटिव रिसर्च में मोस्टली हम कंप्यूटर के थ्रू मतलब SPSS को यूज़ करके कर लेते हैं। देखिए, अब जो है डेटा एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मोस्टली हम SPSS यानी स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस को यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा होता है। SPSS के थ्रू ये हमें आसानी होती है कि आसानी से हम डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं और डेटा को एक ग्राफिक की शक्ल में उसको प्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च है, फॉर एग्जांपल उसमें फॉर एग्जांपल थीमेटिक एनालिसिस है, तो थीमेटिक एनालिसिस मैंने खुद भी किया है। थीमेटिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द पैटर्न्स विद इन द डेटा, ठीक है। हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च में भी डेटा होता है जो कि अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इंटरव्यूज़ के थ्रू हमें जो आता है, तो उसको फिर हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और फिर उसमें से हम पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे तरीके हैं डेटा एनालिसिस के। यहाँ मैंने आप लोगों को ये कुछ बताए हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं रिसर्च में। फिर जो फाइनल स्टेप है वो है ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम जेंडर और हाउस वर्क के बीच में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो लास्ट में हम ये कंक्लूजन माइट ड्रा कर सकते हैं कि कौन से सोशल फोर्सेस हैं जो वमेन को मजबूर करते हैं कि वो ज़्यादा काम करे घर का मर्द से, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है वो कंक्लूजन ड्रा करते हैं। और क्वालिटेटिव रिसर्च में तो हम यही मतलब जितने भी मैंने आपको थीमेटिक एनालिसिस के बारे में बताया, तो उसमें जो हमारे पास नोवेलिटी नया कुछ आया है, ठीक है, जो नया कुछ आया है वो हम कंपेयर कर लेते हैं मतलब एग्जिस्टिंग लिटरेचर से। तो उसमें जो नया है दैट इज़ अवर मतलब न्यू नॉलेज दैट वी एडेड, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे रिसर्च ने क्या नया फाइंड आउट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द न्यू वीडियो।